Hello everyone, welcome to our channel Biology Classes. Today we will discuss our remaining topics of molecular basis of inheritance chapter. Let's start. Our first topic is transforming principle. This is given by scientist Frederick Griffith. तो ये साइंटिस्ट इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट जो है किस पर किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने लिया था बैक्टीरिया। वो कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो नाम से पता चल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये इन्होंने बैक्टीरिया उठाया और इसी पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था ये हम आगे जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन्स, जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स ली, ठीक है। हमें पता है बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐसे स्ट्रेन लिया, ठीक है, और एक लिया आर स्ट्रेन, ठीक है। आर रिप्रेजेंट रफ एंड एस फॉर स्मूथ, ठीक है। और स्मूथ की क्या क्वालिटी थी, क्या कर देता था ये, ठीक है। स्मूथ वाला जो है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है जो क्या करता है, निमोनिया को कॉज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो डाई कर जाएगा, ठीक है। अगर हम जैसे माइस लेते हैं तो वो इसकी वजह से मर जाएगा क्योंकि उसमें निमोनिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एबिलिटी है कि ये निमोनिया कॉज कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया किस पे? फिर इन्होंने हम कोई चीज़ ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करते हैं, एनिमल पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वही साइंटिस्ट करते हैं। इन्होंने पहले क्या लिया, माइस लिया, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, माइस में एक बार पहले कौन सा स्ट्रेन डाल दिया? पहले इन्होंने एक बार रफ स्ट्रेन डाल के देखा, ठीक है, रफ वाला, जो कि निमोनिया कॉज नहीं करेगा। माइस क्या होगा, मरेगा ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने जब आर स्ट्रेन डाला तो माइस लाइव, जिंदा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी पे माइस लिया, ठीक है, सेकेंड माइस, ठीक है। फिर उसमें एस स्ट्रेन डाला, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? स्मूथ है, साइड से बात है, निमोनिया कॉज कर देगा, माइस डाइड हो जाएगा, डाई, ओके। तो ऐसा हुआ था। फिर इन्होंने थर्ड टाइम क्या किया, फिर एक माइस पे क्या किया इन्होंने, इस बार क्या किया इन्होंने, किल स्ट्रेन, ठीक है, किसकी, ये जो हमारा स्मूथ वाला है, ठीक है, इसकी किल्ड स्ट्रेन को डाला इस माइस में, ठीक है, हीट किल्ड, ठीक है, गर्म करके उस स्ट्रेन को मार दिया, फिर इसमें माइस में डाल दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि अब इस माइस में हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन डाला है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है, ठीक है। तो ये निमोनिया नहीं कॉज करेगा, साइड से बात है, जो चूहा रहेगा वो जिंदा रहेगा। तो इन्होंने क्या देखा, रिजल्ट क्या हुआ, माइस लाइव, ठीक है। फिर लास्ट में इन्होंने क्या किया, ये हीट किल्ड के साथ साथ एक जो आर स्ट्रेन है वो लाइव ले लिया, ठीक है, किल्ड फॉर्म में नहीं लिया, बट वो निमोनिया कॉज नहीं करता। चलो, आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड
एस स्ट्रेन। तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, सोचने वाली बात है। ये तो हीट किल्ड है, ठीक है, ये तो मरा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या इससे निमोनिया कॉज होगा? और ये आर स्ट्रेन, इससे तो निमोनिया कॉज नहीं होता। तो फिर क्या माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? तो इन्होंने देखा माइस डाई, जो चूहा था वो मर गया। और ये क्यों हुआ, सोचने वाली बात है, जबकि हमने तो हीट किल्ड लिया था। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हीट किल्ड स्ट्रेन था उसमें कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, जो निमोनिया कॉज कर रहा था। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो तो मर गया है ना। तो क्या हुआ होगा कि जो हमने एक और स्ट्रेन ली, ये हमारी एस की स्ट्रेन हो गई का बैक्टीरिया हो गई, ये आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया का सेल हो गया। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया होगा आर स्ट्रेन में, तो जिसकी वजह से ये चूहा डाई हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यही एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करने के लिए किया गया कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये माइस जो है वो मर गया। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वो दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चला। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था और किन साइंटिस्ट ने किया। तो हमें ये पता चल गया कि कोई चीज़ तो ऐसी है जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही है, पर एक्चुअली वो चीज़ है क्या, वो आज के समय हमें पता है कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है। बट उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था, साइंटिस्ट को भी। तो उन्होंने फिर इसीलिए फिर इसको जानने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ही। तो वो साइंटिस्ट जो थे वो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके फिर क्या किया कि एक बैक्टीरिया फिर से लिया, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का ही, ठीक है, ये बैक्टीरिया लिया इन्होंने। अब क्या किया इन्होंने, उनको ये पता था कि या तो इन तीनों में से कुछ होगा, या डीएनए होगा, या आरएनए होगा, या प्रोटीन, इनमें से कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, तीनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है ये पता करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स ले लिए, ठीक है। डीएनए को जो ब्रेक करता है डीएनएज, आरएनएज आरएनए को, प्रोटीन को प्रोटीएज, ठीक है। डीएनए के लिए डीएनएज, आरएनए के लिए आरएनएज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, ये एंजाइम्स इन्होंने ले लिए, ठीक है। फिर क्या किया, इसी बैक्टीरिया में ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया है, एक एक बार एक एक एंजाइम को इस पर फिट किया, डाला, ठीक है। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये समझ लो ये बैक्टीरिया है, अब इसमें डीएनए, इन्होंने पहले क्या किया, प्रोटीन, सबसे पहले इनको लग रहा था प्रोटीन हो सकता है, तो इन्होंने प्रोटीएज, एक सेकेंड, तो प्रोटीएज एंजाइम इसमें फिट कर दिया, ठीक है। जब प्रोटीएज एंजाइम इसमें डाल दिया इन्होंने, तो इनको देखना था कि अगर जो वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिपीट किया, जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिपीट करके देखा, अगर प्रोटीएज जो है वहाँ प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल हुआ तो क्या होगा, तो प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, तो ये अपना फंक्शन काम ही नहीं करेगा, तो क्या ये ट्रांसफ़र होगा उसमें, फिर क्या वो किल होगा। तो इन्होंने देखा कि ऐसा तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर ऐसे इन्होंने आरएनए को, आरएनएज एंजाइम की वजह से देखा, ठीक है, आरएनएज एंजाइम डाल के देखा कि अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है।
लेकिन वो भी नहीं निकला। फिर उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला, ठीक है। तो डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए का जो फंक्शन था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से उनको पता चल गया कि हाँ, जो जो काम हो रहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ठीक है, वो रुक गया। तो उनको पता चल गया अरे यही जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे प्रूव हुआ कि हाँ, डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो वो डीएनए ही था, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या था, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल पता लगाने के लिए फिर हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हुआ। इन्हें साइंटिस्ट ने किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि इन्होंने एक तो बैक्टीरियोफाज ले लिया, ठीक है। आपको पता होगा बैक्टीरियोफाज क्या करता है। बैक्टीरिया को ईट कर लेता है। बैक्टीरिया फाज मतलब ईट, जो बैक्टीरिया को खा लेता है, बैक्टीरियोफाज। और इसकी कोटिंग जो होती है वो प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया और एक बैक्टीरियल सेल लिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल। और बैक्टीरियोफाज के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया कि रेडियो आइसोटोप लेवल्ड, ठीक है, डीएनए ले लिया और रेडियो आइसोटोप, ठीक है, दो चीज़ ले रहे हैं, रेडियो आइसोटोप लेबल्ड डीएनए और रेडियो आइसोटोप लेबल्ड प्रोटीन, ठीक है। इसमें कौन सा रेडियो आइसोटोप इन्होंने यूज़ किया, फॉस्फोरस का, ठीक है। और पता है डीएनए में फॉस्फोरस होता है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप लेवल प्रोटीन, इसमें कौन सा आइसोटोप इन्होंने यूज़ किया, सल्फर का, ठीक है। तो अब ये सल्फ़र क्या होता है, चमक जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये दोनों लेबल जो तो इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियल सेल था उससे बैक्टीरियोफाज को इंटरेक्ट कराया, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल था और फिर इसमें इस बैक्टीरियोफाज में क्या लेबल करा दिया, रेडियो एक्टिव, सल्फ़र रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। इस बैक्टीरियोफाज के सेल में इन्होंने ये डाल दिया था, सल्फ़र रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो अब फिर इन्होंने क्या देखा कि अब इसका जो मटेरियल था वो अंदर आ गया, जेनेटिक मटेरियल, और ये बैक्टीरियोफाज जो है डिटैच हो गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर जब इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियल सेल था इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल था इससे इंटरेक्ट करवा दिया बैक्टीरियोफाज को, ठीक है। और इसमें और क्या ऐड कर दिया,
सल्फर लेबल्ड प्रोटीन, ठीक है, रेडियो एक्टिव। तो फिर क्या हुआ कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा, और ये बैक्टीरियोफाज डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इसको माइक्रोस्कोप के अंडर इन्होंने चेक किया। एग्ज़ामिन करने पे क्या पता चला कि इसमें तो कोई रेडियो एक्टिव लेबल चीज़ आई ही नहीं है, तो क्योंकि जो प्रोटीन था वो कहाँ मिला इनको, यहाँ बैक्टीरियोफाज के कोटिंग में। सल्फ़र इनको यहाँ दिखाई दिया, तो इससे पता चला कि प्रोटीन तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह इन्होंने क्या लेकर अब किया, अब फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, बैक्टीरियल सेल, उससे बैक्टीरियोफाज को इंटरेक्ट कराया, तो अब इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाएगा और ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको एग्ज़ामिन किया माइक्रोस्कोप के अंडर, तो क्या पता चला कि इसमें रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए प्रेजेंट है, जिससे पता चला कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।